निश्चित किए हुए भारत के संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। बजरंगबली की वीर बजरंगबली के भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके टले। बिहारी योद्धा अजय, अचूक, अभेद्य। बिहार रेजिमेंट की वीर गाथा हम आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2021 का गणतंत्र दिवस गलवान के बलवानों के नाम होने जा रहा है। गलवान के बलवान यानी बिहार रेजिमेंट के जवान, और गणतंत्र दिवस पर इनके सम्मान का साक्षी राजपथ भी होगा। नमस्कार, रेजिमेंट के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। 15 जून 2020 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 45 साल से चल रही शांति भंग हो गई। चीनी सैनिकों ने धोखे से लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की लाशों के ढेर लग गए। चीनी सैनिकों के हाथ पैर और रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थीं, आधी कटी हुई गर्दनें लटक रही थीं। 16वीं बिहार रेजिमेंट ने अपने कमांडिंग ऑफिसर और साथियों की हत्या का चीनी सैनिकों से भयंकर प्रतिशोध लिया। उस प्रतिशोध को 7 दिन बीत चुके हैं।
जून से जनवरी आ गई, मौसम बदल गया, साल बदल, पराक्रम की यादें अब भी ताजा हैं। गलवान में ऐतिहासिक विजय के 50 दिन बाद यानी अगस्त के गर्म महीने में जी मीडिया की टीम बिहार रेजिमेंटल सेंटर गई थी। ये उसी दौरान ली गई तस्वीरें। यहां आने का हमारा मकसद बिहार रेजिमेंट के जवानों को करीब से जानना था। हम देखना चाहते थे कि इनमें चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ने की ताकत कहां से आती है। हम समझना चाहते थे कि गोली बंदूक के बिना बिहार रेजिमेंट के जवानों ने कैसे चीन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। साधारण युवा को महान योद्धा में बदलने का यह ऐसा अनुभव है जिसे देखकर आप रोमांचित होंगे, प्रेरित होंगे और गर्व भी करेंगे। लेकिन ये सब दिखाने से पहले हम आपको आज से 7 महीने पीछे ले जाना चाहते हैं। 15 जून 2020, गलवान घाटी, लद्दाख। पूर्वी लद्दाख के इसी इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि चीन गलवान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद बिहार रेजिमेंट के जवानों के होते हुए ये नामुमकिन था। आपने इतने अंदर आकर खड्डा खोदने की हिम्मत कैसे की? जैसे 1962 में की थी। 1962 ना है, समझा चीनी। चीन अब भी 62 के गुरूर में चूर था। वो छल और बल से भारत की जमीन छीनने वाला था। 6 जून को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बात में चीन ने वादा किया था कि वो गलवान घाटी छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। गलवान घाटी में एलएसी के पास चीन का एक टेंट था जो निगरानी चौकी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। 15 जून को टेंट हटाने को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच बहस होने लगी। बहस के बीच चीन के सैनिकों ने अचानक धोखे से बिहार रेजिमेंट के निहत्थे जवानों पर हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए पहुंचे बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू को भी चीन के सैनिकों ने धक्का दे दिया। यह दुस्साहस चीन को भारी पड़ गया। कर्नल संतोष बाबू पर हमले की खबर बटालियन में आग की तरह फैली। देखते ही देखते 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों के साथ 3 मीडियम रेजिमेंट और 3री पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी आ पहुंचे और अब लक्ष्य एक ही था, बदला। अगर यहां से बिना बदला लिए मैं चला गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब गलवान में नया इतिहास रचने की बारी थी। एक बात का वादा है सर, हमारी पलटन इतिहास रचेगी। 15 जून की शाम को शुरू हुआ बिना हथियारों का यह युद्ध देर रात तक चला। इस लड़ाई में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन जब यह लड़ाई रुकी तब तक चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, यानी 20 के बदले 45। ऐसे रचा गया गलवान में नया इतिहास। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में
देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। 15 जून की रात को गलवान में बिहार रेजिमेंट के सैनिक दुश्मन पर इतने भारी कैसे पड़े? कैसे उन्होंने वीरगति पाए अपने सैनिकों से दुगनी से भी ज्यादा तादाद में चीनी सैनिकों को बगैर किसी हथियार के मौत के घाट उतार दिया? इसका जवाब यहाँ इस फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलता है। यहाँ 18 से 19 साल के हर रिक्रूट को फिजिकल फिटनेस के सर्वोच्च लेवल से भी आगे पहुंचाया जाता है। गलवान की लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मन की गर्दन तोड़ने का जबरदस्त कौशल दिखाया। उनकी बहादुरी और गर्दन तोड़ पराक्रम के चर्चे दुनिया भर में होने लगे। अगर आपको भी ये जानना है कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गलवान में इतनी आसानी से दुश्मनों की गर्दन कैसे तोड़ी होगी, तो आपको बिहार रेजिमेंटल सेंटर में हो रही इस ट्रेनिंग को ध्यान से देखना चाहिए। पोजीशन में आना है, ठीक है। यहाँ से पैर इसका तोड़ने का तरीका, ये पैर को इसको फोल्ड करना है, यहाँ से दाहिना पैर को अंदर डालना है, ठीक है। दोनों पैर चेस्ट अप, यहाँ जगह पोजीशन करेक्ट होगी, इस पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है। और इधर आ जाना, यहाँ बैठ जाना जी सर। इसके बाद गर्दन तोड़ना, यहाँ पर ये लेना है, ये और इस गर्दन को क्या करना है, यहाँ से ऐसे मोड़ देना है, यहाँ पर गर्दन ये टूट जाएगा जी सर। और ये पैर का भी आगे से पुश करना है, ये पैर भी टूटेगा जी सर। पैर और गर्दन दोनों एक साथ टूटेगा। बिहार रेजिमेंट के हर सैनिक को उनके शुरुआती दिनों में ही निहत्थे युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पैर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ने की ट्रेनिंग बिहार रेजिमेंट के जवानों के लिए गलवान की लड़ाई में वरदान साबित हुई। यहाँ पे हम यूएसी अनआर्म्स कम्बैट के द्वारा कुछ क्लासेस को कंडक्ट कराते हैं, जिसमें रिक्रूट्स के अंदर ये भरोसा पैदा होता है कि वो बिना हथियार के साथ दुश्मन के ऊपर किस तरीके से विजय हासिल कर सकता है। उसमें जोश और हमले पे पहल और हमले का खात्मा, ये ध्यान को रखते हुए वो दुश्मन के ऊपर इस दाव पेचों को लगाते हुए उसके ऊपर विजय हासिल करता है। गलवान घाटी की लड़ाई गोलियों से नहीं, पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। चीन के सैनिकों के पास खास तरह के डंडे थे जिनमें नुकीली कीलें लगी हुई थी, जबकि भारत के सैनिक अपने मजबूत हाथों और दांव पेचों से दुश्मन पर भारी पड़े। गलवान के जवान आसमान से नहीं उतरे थे, इसी मिट्टी से सीख कर गए थे। वो भी इन्हीं की तरह ट्रेनिंग करते थे। रिक्रूट शुरू में जब आता है तो उसके जो बॉडी की जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, जॉइंट्स हैं, मसल हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। एक एंट्रेंस टेस्ट देखने के बाद से हम यहाँ आके उसको उस लेवल आर्मी की जो डिमांड है, आर्मी की जो ऑपरेशन डिमांड है, फिजिकल डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। तो जिस अलग अलग पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भी आते हैं, कोई रिक्रूट्स कभी पहाड़ी क्षेत्र से काफ़ी अच्छे होते हैं, कई रिक्रूट्स कोई फिजिकल उतना स्टैंडर्ड नहीं होता, तो सबको एक लय में एक तरीके से हम उनको फिट करते हैं। बिहार में कुश्ती ज़्यादा प्रचलित है। बिहार के लोग कुश्ती खेलने में बहुत ही प्रचलित है, जिसके चलते वो इसमें आप कुदरती ही उनके अंदर अनम कॉम्बैट्स के उस भरे हुए हैं। उसके अलावा जो है हमारे ट्रेनिंग में भी हम शामिल करते हैं अनम कॉम्बैट्स को। ये ट्रेनिंग किसी नौजवान को सैनिक बनाने वाले मुश्किल रास्ते की शुरुआत है। ये एक्सरसाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें फिट फॉर फाइट, लड़ाई के मैदान में दुश्मन के ऊपर विजय हासिल करने के लिए हम यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं और बहुत स्ट्रीमली और जो बर्दाश्त से भी आगे ले जाने के लिए हम इनके स्तर को ले जाते हैं। बिहार रेजिमेंट के ये रिक्रूट्स ये अपनी बर्दाश्त की क्षमताओं से और आगे जाके एक्सरसाइज करते हुए अपने शरीर को इतनी शक्ति पैदा करते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। ये रिक्रूट्स हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद औपचारिक रूप से ये बिहार रेजिमेंट के सैनिक बनेंगे। रिक्रूट्स की किलिंग इंस्टिंक्ट और निखारने के लिए उनका बॉक्सिंग का अभ्यास करना अनिवार्य है।
ये रिक्रूट्स की आक्रामकता को बढ़ाता है और उनमें निहत्थे लड़ने का भरोसा पैदा करता है। रिक्रूट्स की आक्रामकता बढ़ाने के लिए एक और खास अभ्यास होता है, बैरेट फाइट, यानी संगीन से आमने सामने की लड़ाई। जो लोग मानते हैं कि अब आमने सामने की लड़ाई के जमाने खत्म हो गए, उन्हें गलवान ने याद दिला दिया कि अभी भी सैनिक का जोश ही युद्ध का परिणाम तय करता है। बैरेट फाइट में रिक्रूट के जोश और जुनून की आजमाइश होती है। जो आदिवासी होते हैं उनके किलिंग इंस्टिंक्ट, जंगल में कार्रवाई करने का तरीका, लिविंग ऑफ द लैंड, ये सारे में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिसके चलते वो CICT में खास करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लड़ाई हमेशा बिना हथियार के नहीं होती। राइफल से अचूक निशाना लगाने के लिए लंबी और बेहद एकाग्रता से अभ्यास करना होता है। इन रिक्रूट्स को राइफल पकड़ने से पहले कई तरह की ट्रेनिंग और परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। राइफल पर पकड़ मजबूत रहे, इसलिए इन्हें अपने हाथों को ताकतवर बनाना होगा। निशाना लगाते समय सांस को साधना होगा, इसलिए सांस रोकने का अभ्यास भी लगातार करना होगा। रेंज पर फायरिंग की प्रैक्टिस बेहद सावधानी और कड़ाई से की जाती है। ये वो ट्रेनिंग है जिस पर सैनिक की जीवन मृत्यु के अलावा देश की जीत और हार निर्भर होती है। राइफल और लाइट मशीन गन बेसिक हथियार हैं जिन पर महारत हासिल करनी है। बाद में रिक्रूट को AK-47 मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाया जाता है, जिसकी उसे हर ऑपरेशन में जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये फायरिंग कुछ खास और अलग है। कई बार मुठभेड़ इतनी तेजी से और आमने सामने होती है कि सैनिक को पोजीशन लेने का मौका तक नहीं मिलता। उसे तुरंत राइफल को कमर पर लगाकर सामने खड़े दुश्मन पर गोली चलानी होती है। यहां इस शीशे के सामने खड़े होकर रिक्रूट को इसी का अभ्यास कराया जा रहा है। डंडे के सिरे पर लगी लेजर टॉर्च से निकलती बीम शीशे पर बनी आकृति पर टकराती है और फायर करने वाले को पता लग जाता है कि निशाना कितना सटीक था। और यह है इस अभ्यास का नतीजा। यहां दुश्मन का बंकर एक ऊंची जगह पर है। बिहार रेजिमेंट के सैनिक बड़ी खामोशी से छिपकर बंकर के पास पहुंच रहे हैं। एक तरफ से हमला करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ से रॉकेट लॉन्चर वाली पार्टी, जिसे कहीं और से फायर होने पर उसका जवाब देना है। घेरा डाल दिया गया है और अब राइफल्स पर संगीन लगाने का समय है। आखिरी संकेत और बजरंग बली की जय के नारे के साथ दुश्मन पर सीधा हमला। बिहार रेजिमेंट की एक दूसरी टुकड़ी एक खुली जगह से आगे बढ़ रही है। रास्ते में जगह जगह रुकावटें हैं जिन्हें बेहद सावधानी से पार किया जाना है। हर कदम पर दुश्मन की बारूदी सुरंगों का खतरा है और हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। दुश्मन की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिससे बचना है और सारी रुकावटों को पार कर दुश्मन पर अचूक फायरिंग करनी है। शरीर को उसके हदों से आगे ले जाने के ऐसे अभ्यासों से इनको लगातार गुजरना है। यह मोर्चा कुछ ज्यादा मुश्किल है। दुश्मन एक मकान में छिपा बैठा है। सैनिक 3 टुकड़ियों में बंट जाते हैं।
एक टुकड़ी दाहिने से और एक बाईं तरफ से मकान के पास पहुंचती है। रॉकेट लॉन्चर और लाइट मशीन गन के साथ कुछ सैनिक दूर पोजीशन लेते हैं। एक स्नाइपर थोड़ी दूर पर पोजीशन लेता है। बेहद सावधानी से मकान का दरवाजा खोलकर अंदर ग्रेनेड फेंका जाता है ताकि अंदर बैठे दुश्मन का दिमाग काम करना बंद कर दे। उसे संभलने का मौका दिए बगैर सैनिक अंदर घुस जाते हैं और दुश्मन का सफाया हो जाता है। हालांकि गलवान में दुश्मनों के सफाई के लिए रॉकेट लॉन्चर या लाइट मशीन गन की जरूरत नहीं पड़ी। इनके हाथ ही हथियार बन गए। बिहार रेजिमेंट को गलवान के बलवानों पर गर्व है। इसीलिए तो बिहार रेजिमेंटल सेंटर में इस बोर्ड पर गलवान के शहीदों की तस्वीरों के साथ लिखा है, एक बिहारी 100 पर भारी।